रतलाम डोसीगांव स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना मल्टी से 208 परिवार को बेदखल किए जाने के मामले में राजनीति गर्मा गई है। पूर्व विधायक पारस सकलेचा एवं शहर कांग्रेस अध्यक्ष शांतिलाल वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर नगर निगम प्रशासन महापौर प्रहलाद पटेल पर तीखे हमले बोले। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि वर्ष 2020-21 में 50 से 60 वर्षों पुरानी झुग्गियों से हटाकर गरीबों को मात्र 20,000 के मार्जिन मनी पर आवास आवंटित किए गए थे और बाकी 1.80 लाख का बैंक लोन कराने का वादा निगम ने किया था। कांग्रेस ने कहा कि 396 से केवल 166 लोगों को ही ऋण दिलाया गया, जबकि 208 परिवार को ऋण की व्यवस्था किए बिना ही डिफॉल्टर और अतिक्रमणकारी बताकर बिना वैधानिक प्रक्रिया के बेघर कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि 4 अगस्त को जब रहवासी बैंक ऋण हेतु पत्र देने निगम आयुक्त के पास गए तो उन्होंने मना कर दिया। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को नगर पालिका अधिनियम की धाराओं और भारतीय न्याय संहिता का उल्लंघन बताते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय आपराधिक जांच और दोषियों पर एफआईआर की मांग उठाई। 173, 174, 175 कहती है कि अगर नगर निगम की कोई मांग है वसूली संबंधित किसी भी क्षेत्र की, चाहे संपत्ति कर, जल कर या भवन संबंधी, तो उसके वसूल करने का 173 में आपको नोटिस देना है, 174 में आपको 1 महीने की मोहलत देकर नोटिस देना है और उसके बाद में 175 के तहत आपको वारंट इशू करवाना है उसके मकान में प्रवेश करने का। पुलिस जब किसी के मकान में बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर सकती, नगर निगम उन महिलाओं के अधिकार में, गरीब महिलाओं के अधिकार में कैसे प्रवेश कर लिया उन्होंने? कैसे उनका बेशकीमती सामान उन्होंने छीन लिया? कैसे महिलाओं को अश्लीलता से धक्के दिए, बच्चों को हाथ पकड़ के बाहर फेंक दिया? जब पुलिस नहीं कर सकती घर में प्रवेश बिना वारंट के, बिना तामील के, तो बिना वारंट के और बिना तामील के नगर निगम ने कैसे काम कर लिया? तो ये सारे बिंदु हमारे इस प्रकार के हैं कि नगर निगम ने जो सारा काम किया है वो अवैधानिक है। एक जन नेता को, जनप्रतिनिधि को, मतलब सॉरी, नगर निगम प्रशासक को कानून का पालन करना उसकी जिम्मेदारी है। अगर कानून का पालन नहीं करता तो वह अपराधी है, वह अपराधी है। किस अधिकार के तहत उसने यह काम किया? तो सारे बिंदु हमने एक करके लिखे, कुछ बिंदु इसमें भी और भी है, आप सारे बिंदु आपके सामने हैं और लगभग सारे बिंदु आ गए, सबके प्रमाण हमारे पास। दूसरी ओर विवाद घेरने के बाद नगर निगम महापौर प्रहलाद पटेल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि फ्लैट का आवंटन निरस्त करने के राज्य शासन के आदेश कमिश्नर और कलेक्टर को दिए हैं, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा आवंटन को निरस्त नहीं करते हुए उन्हें कुछ दिन और दिए जाने। इसी पूर्व कार्रवाई के दौरान कई परिवारों ने राशि जमा कर दी तो कुछ अभी बाकी है जिनसे चर्चा चल रही। उधर कांग्रेस के आरोप पर पलटवार किया और निगम का पक्ष प्रस्तुत किया। महापौर व निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि डोसीगांव में कुल 396 ईडब्ल्यूएस आवासों में से 166 लोगों ने बैंक लोन लिया और 20 ने एक मुश्त राशि जमा की, लेकिन 208 परिवारों ने पिछले 6 वर्षों से अपना अंशदान 1.80 लाख जमा नहीं किया। निगम के अनुसार ऋण की किस्तें जमा न होने से खाते एनपीए हो गए थे और इन कब्जाधारियों को 2021 से लेकर जुलाई 2026 तक कुल 6 बार नोटिस जारी कर अवसर दिया गया। इसके अलावा परिसर में अवैध रूप से बिजली पानी का उपयोग करने से निगम को प्रति माह 7 से 10 लाख के राजस्व का नुकसान हो रहा है और 31 जुलाई को कार्रवाई के दौरान टीम पर पथराव भी किया गया। निगम ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केवल जन सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि यह कार्रवाई नियमों और जनहित और वित्तीय अनुशासन के दायरे में रहकर की गई है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 10 के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउस एएचपी घटक के डोसीगांव स्थित परियोजना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 396 ईडब्ल्यूएस 1 BHK आवासों का निर्माण कराया गया था। प्रत्येक आवास की कुल लागत 7,85,000 निर्धारित की गई थी। इसमें 1.5 लाख केंद्र से और 1.5 लाख राज्य शासन से सब्सिडी थी और 2,85,000 निगम का अंशदान था और 2 लाख हितग्राही को अंशदान देकर इसमें रजिस्ट्री करानी थी। इनमें काफ़ी हितग्राहियों को 10,000 रुपये विधायक जी ने अपने फाउंडेशन से दिए थे और 10,000 रुपये उन्होंने जमा कराए थे। कुल मिला के इन लोगों ने 20,000 रुपये जमा करा के फ्लैट का कब्जा हमने उनको दिया था नगर निगम ने, और ये 1,80,000 का उनको लोन कराना था। तो वहाँ काफ़ी लोगों ने लोन भी कराए, लेकिन हुआ ये कि लोन कराने के बाद भी उन लोगों ने लोन नहीं भरे और वो लोग डिफाल्टर हो गए। तो उनके चक्कर में डोसीगांव के अंदर पंजाब नेशनल बैंक के अंदर इनका प्लान किया गया था। तो पूरी मल्टियों को, डोसीगांव को, जो भी ईडब्ल्यूएस वाले फ्लैट थे वहाँ रहने वाले सभी लोगों को ब्लैकलिस्ट घोषित कर दिया गया, क्योंकि जिन लोगों ने पहले लोन लिए थे उन्होंने एक भी किस्त नहीं भरी, वो अभी वहाँ रह रहे हैं, उनको अभी बेदखल भी नहीं किया गया।
उनको बेदखल करे तो बैंक करे। और स्थानांतरण के समय प्रत्येक हितग्राही को निर्धारित हितग्राही अनुदान के विरुद्ध 10% मार्जिन मनी 20,000 जमा कराना था, जिसमें मैंने आपको बताया कि 10 विधायक गिन दिए थे और 10 उन्होंने दिए थे। उसके बाद करीब अरे तो वो तो उन पे तो कर ही नहीं ना। जिन लोगों के लोन हो गए हैं वो जो बैंक का पैसा नहीं दे रहे वो तो अंदर ही है अभी भी। उन पे कोई थोड़ी कार्रवाई नहीं करी है। ये वो लोग हैं जिनको लोन भी नहीं हो गया, वो डिफॉल्टर है, वो तो अंदर ही है अभी भी, वो रह रहे हैं। हाँ, वो बैंक करेगी, उन पे कार्रवाई करेगी। तो हमने नहीं करी उन पे कार्रवाई। हमने तो सिर्फ उन्हीं लोगों पे कार्रवाई करी है जिन्होंने बैंक लोन नहीं लिया। वो पहले से भी काफ़ी लोग डिफॉल्टर हैं, उनमें से समूह का पैसा तक नहीं भरा उन्होंने। समूह से लोन ले रखे, वो नहीं भरे हैं। कोई मोटरसाइकिल ले आया बैंक से, वो नहीं, उसका भी लोन नहीं दिया। एलईडी फ्रिज लेके आ गए, उसकी किस्तें नहीं भरी, इससे डिफॉल्टर हो गए। ऐसे लोगों को वहाँ चिन्हित करेगी कि राम को पात्र राम था, उसके बाद राम ने लक्ष्मण को देखे, लक्ष्मण ने घनश्याम। ऐसे लोग तो ऐसे 50 एक लोग थे, वो तो बिना प्रेशर करे भाग गए, ताला लगा के सामान लेके अपना खाली कर दिया उन्होंने। जो पहला राम है उसका आवंटन निरस्त होगा, शर्तों का उल्लंघन किया है। अब इतनी कार्रवाई हुई है तो इसके ऊपर भी जांच की जाएगी नियमों से, जो सही है वही किया जाएगा। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।